a bit of history. Okay. Sexual reproduction in angiosperms was studied in Capsella bursapastoris. It's a plant. It's a member of Brassicaceae family. Brassicaceae family. Okay. The type of ovule in this plant is Campylotropus. Campylotropous. Campylotropus. It is twisted or folded on itself. ये बिल्कुल उल्टा घुमा हुआ नज़र आता है. The most common type of ovule in angiosperms is Anatropus. माइक्रोपाइल नीचे की तरफ, चलाजा ऊपर और फ्यूनिकल साइड में इस तरफ. दिस इज Anatropus ovule, which is the most common type of ovule in the angiosperms. Gymnosperms में कौन सा था? Orthotropus, right? Usually there are two integuments only. It is bitegmic. दो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं इसके ऊपर. ठीक है. नाउ आगे बढ़ते हैं. Sometimes pollen tube is guided the apparatus for guidance. जो इसको गाइड करता है, गाइडेंस इज नोन एज ऑब्ट्यूरेटर. OBTURATOR. ऑब्ट्यूरेटर. ये एक स्ट्रक्चर है. ऑब्ट्यूरेटर इनसाइड द ओव्यूल. Formed of tiny hairs और bristles. ये छोटे छोटे से कांटे से होते हैं जो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं ओव्यूल की तरफ. ठीक है, ऐसा. ऑब्ट्यूरेटर हम वर्ड जोलॉजी में भी पढ़ते हैं. ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन ये कौन से गर्डल में होता है? इट्स इन द पेल्विक गर्डल. ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन. ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जोलॉजी में, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जितनी सारी नर्व्स, ब्लड वेसल्स एब्डोमिनल रीजन में हैं उन्हें लेग में अंदर की तरफ गाइड करने में मदद करता है. सो बेसिकली ऑब्ट्यूरेटर मीन्स सम डिवाइस यूज्ड टू गाइड अ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ऐसा.
तो बॉटनी में हम लोग ये पढ़ते हैं ऑप्टेरेटर क्या करता है, यहाँ पे पॉलन ट्यूब को गाइड करता है जिससे पॉलन ट्यूब बेसिकली ओव्यूल तक पहुँच जाए। ठीक है, पॉलन ट्यूब में एंटर the ovule either at chalaza, तो हम इसे क्या बोलते हैं, चैलेजोगेमी। चैलेजोगेमी, ठीक है, चलाजा से अगर एंटर करेगा। अच्छा, और एट इंटीग्यूमेंट्स, कभी कभी ये इंटीग्यूमेंट्स को रप्चर करके उसके थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर कर जाती है। ठीक है, और समटाइम्स एट माइक्रोपाइल। एक वर्ड हो गया चैलेजोगेमी, माइक्रोपाइल के लिए वर्ड होता है पोरोगेमी। इसके अलावा अगर कहीं से भी पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करती है तो टर्म हम क्या यूज़ करते हैं, मीसोगेमी। इस पे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं नीट में, राइट। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स आपको याद करनी होती है, चैलेजोगेमी, मीसोगेमी एंड पोरोगेमी। ठीक है, बट देयर इज वन फैक्ट, pollen tube may enter into the ovule from any part of it, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, but it would enter the embryo sac for fertilization only at the micropylar end। अब ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपको पॉइंट ध्यान रखना होता है, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, अब ये बाहर से कहीं से भी एंटर कर जाए, अगर हम डायग्रामेटिकली इसको शो करें तो जैसे मान लीजिए ओव्यूल है और इसमें अगर एक पॉलन ट्यूब आ रही है इस तरफ, तो लेट अस सपोज पॉलन ट्यूब यहाँ से एंटर कर जाती है। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब अगर यहाँ से एंटर कर जाती है और इसमें बीच में अगर आप ये बना दो एम्ब्रियो सैक, ठीक है, तो अब क्या होगा, जो पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब इसके अंदर यहाँ इस तरफ जाएगी, ये इधर को एक्सटेंड करेगी। ठीक है, और इवेंचुअली यहाँ पे इस जगह पर ये माइक्रोपाइल है, तो क्या होगा, यहाँ से ये इधर को मूव करते फिर इस जगह से एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगी। दिस इज़ द एरिया ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, हेंस इट मूव्स टुवर्ड्स दिस। इसकी आँखें तो है नहीं, तो बेसिकली एक फिजिकल फिनोमेना है जिसकी वजह से ये इस तरफ गाइड होती चली जाती है। ठीक है, राइट। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, रेंडरिंग फर्टिलिटी। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, these were described by a scientist, described by Navashin, Nawashin, Navashin। देखो, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, जिसको शेफर्ड्स पर्स भी बोलते हैं, शेफर्ड्स पर्स, ठीक है, इसमें एक्सटेंसिवली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी की गई थी, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज एक्सटेंसिवली स्टडीड इन Capsella bursa pastoris, which is also known as shepherd's purse. That is true, but most of the studies related to fertilization, embryology, these are related to monocot families, right, and specifically Liliaceae family. Why so? Because
in the Liliaceae family the flower is very large, hence the floral parts, जो ये ओव्यूल है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसके अंदर डेफिनेटली उसी हिसाब से, राइट, बिकॉज द ओव्यूल इज़ वेरी लार्ज, सो द एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड इनसाइड इट वुड ऑल्सो बी वेरी लार्ज, ठीक है। तो ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है। तो ज़्यादातर जो स्टडीज़ हैं वो किस पे की गई हैं, मोनोकॉट फैमिली लिलिएसी पे, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अगर फैमिली के हिसाब से पूछा जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ एक्सटेंसिवली स्टडीड इन, ये जो क्वेश्चन आता है इसका आंसर हमेशा कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस ही होता है, ठीक है। बट अगर आपको ओव्यूल की स्टडी के लिए पूछा जाए या एम्ब्रियोलॉजी के लिए पूछा जाए या एम्ब्रियो डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टडी के बारे में पूछा जाए, द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के लिए पूछा जाए, तो आप क्या बोलते हो, लिलिएसी फैमिली मोनोकॉट्स, ठीक है, ठीक है। अब ये है अपना लेट अस सपोज ओव्यूल और इसके अंदर ये है एग, ठीक है, और ये दो हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। तो अभी क्या होता है, जो पोलन ट्यूब है वो इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है, राइट। अब ये जो पोलन ट्यूब है इसमें अगर हम देखें तो इसमें सबसे आगे एक बड़ा सारा ये ट्यूब न्यूक्लियस होता है और इसके अलावा इसमें दो मेल गैमीट्स हैं, राइट। दिस इज द ट्यूब न्यूक्लियस and these two are the male gametes, right. Tube nucleus degenerates when pollen tube reaches the embryo sac, ये डिजेनरेट कर जाएगा, ख़त्म, ठीक। अच्छा, तो अब क्या होगा कि अब जो ये दो मेल गैमीट्स हैं ये रह जाएंगे, ठीक है। चलिए, now one male gamete fuses with the egg or the oosphere. This is first fertilization. The second male gamete fuses with two polar nuclei, ठीक, ये होता है। तो ये हो गया सेकंड। अगर आपको याद हो तो जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, when we started the concept of reproduction, I had told you that syngamy and fertilization are often used as synonyms, but they are different terms, right. Syngamy is fertilization, is the fusion of male and female gamete. So basically this thing is the syngamy. This is the syngamy. But the other fertilization, this second fertilization is not syngamy, but this is fertilization, right. So fertilization की डेफिनेशन जो है वो अपनी यहाँ पे और क्लियर हो जाती है। फर्टिलाइजेशन इज रेंडरिंग फर्टिलिटी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है जाइगोट, जिसको हम बॉटनी में क्या बोल देते हैं, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, oospore, ठीक है। सेकेंड फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है ये क्या है, द प्राइमरी
endosperm cell, and as you can see this is formed by fusion of one male gamete and two polar nuclei. तो ये क्या हो जाता है, hence this is 3n, this is triploid, right? जिम्नोस्पर्म्स में हैप्लॉइड होता है विद एन एक्सेप्शन डेफिनेटली, नीटम इज़ एन एक्सेप्शन. नीटम जो प्लांट है इसमें थोड़ा सा एंडोस्पर्म पहले बनता है फर्टिलाइजेशन से और थोड़ा सा बाद में बनता है. तो इट्स पार्शली हैप्लॉइड एंड पार्शली ट्रिप्लॉइड, इस तरह से रहता है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, द एंडोस्पर्म इज बेसिकली एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड, राइट. इन एंजियोस्पर्म्स द एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड. ओके, ठीक है जी. अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं. The first synergid degenerates soon after the entry of pollen tube into style. It is just a coincidence that both of these events occur together. एक तरफ pollen tube एंटर कर रही होती है, just a matter of chance, coincidence है, कोई ऐसा सिग्नल वगैरह कुछ नहीं है कि पहला सिनर्जिड, दो सिनर्जिड होते हैं ना, उसमें से एक सिनर्जिड, वन ऑफ द सिनर्जिड बिगिंस टू डीजनरेट एट दिस इंस्टेंस ऑफ टाइम. ठीक है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा जाता है. द फर्स्ट सिनर्जिड, नाउ दिस इज द फर्स्ट सिनर्जिड विच डीजनरेट्स. सेकेंड, मेल गेमीट, the first male gamete is released into the second degenerating synergid. ठीक है, दूसरा सिनर्जिड डीजनरेट हो रहा होता है, उस समय मेल गमीट इसमें रिलीज होता है. अब आपसे ये पूछा जाता है, the male gamete is released in central cell, embryo sac, synergid, antipodal cell, anything would be there. The answer is it is released in the synergid. Okay, ठीक है. Pollen tube is attracted towards micropyle. This is due to secretions of synergids. Synergids form structure known as a structure called filiform apparatus. Filiform apparatus, ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है. ये जो सेल है सिनर्जिड जो है, ये इस तरह का, ये एक फिंगर लाइक, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है. ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा होता है. इसे हम क्या बोल देते हैं, ये इसका न्यूक्लियस, इसे हम क्या बोल देते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस, राइट. ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, इट सिक्रीट्स शुगर्स, राइट. अब एक और क्वेश्चन, ये बेसिकली 11th क्लास से रिलेटेड है. मूवमेंट ऑफ मेल गेमीट्स
is chemotaxis. मेल गेमीट्स मूव कम्प्लीटली, पूरा मूव करते हैं. देखो ये जो वर्ड टेक्सिस है ये कहाँ से आया? टैक्टिक, टैक्टिक, राइट. टैक्टिक का मतलब क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ कंप्लीट यूनिट. आप अगर एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाते हो कंप्लीटली, आप एक सोफ़े पे बैठे हो, एक सोफ़े से दूसरे सोफ़े पे की तरफ अगर आप मूव कर जाते हो, दूसरे सोफ़े पे बैठ जाते हो, तो ये क्या चीज़ है? इट्स अ काइंड ऑफ टैक्टिक मूवमेंट. इट इज़ काइंड ऑफ टैक्टिक मूवमेंट. ठीक है. जब हम इसको ऐसे वर्ब के फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? टैक्सिस बोल देते हैं इसको. ठीक है. तो इट्स बेसिकली कीमोटैक्सिस मूवमेंट. ये किसका है? मेल गेमीट्स का मूवमेंट है. ठीक है. ठीक है. मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब 11th में प्लांट फिजियोलॉजी है आपके सिलेबस में, राइट. इसका जो लास्ट चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट, ये नाम होता था पहले. ठीक है. अभी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये नाम है. पहले मूवमेंट्स इसमें पढ़ाए जाते थे. ठीक है. तो अभी भी ये हो सकता है कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज सच रिपीट हो जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं. मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब इज कीमोट्रॉपिक. कीमोट्रॉपिक. अच्छा, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट इज एक्सटेंशन. ट्रॉपिक इज एक्सटेंशन. आप एक जगह पे बैठे हो एंड यू आर स्ट्रेचिंग योर आर्म टुवर्ड्स वन साइड, राइट. यू कैन कंसिडर इट एज अ ट्रॉपिक मूवमेंट. पेड़ एक जगह पे लगा हुआ है एंड इट ग्रोज ऑल अराउंड इट्स एक्सेस. ये इसका अगर एक्सेस मान लें, ये अगर एक्सेस है तो जो ट्री है, राइट, ट्री इस तरफ चारों तरफ अपनी ब्रांचेस वगैरह बना रहा है. इधर को ब्रांचेस, इधर चारों तरफ ब्रांचेस बनाता है. इट ट्राइज टू एक्वायर मैक्सिमम सनलाइट बीइंग इंसिडेंट ऑन इट. इसके ऊपर जो सनलाइट गिर रही है, मतलब इसके इस जगह पर जो सनलाइट गिर रही है उसमें से मैक्सिमम सनलाइट को गेन करने के लिए ये चारों तरफ एक्सटेंड करता है. ठीक है. तो ये क्या है? इट्स फोटोट्रॉपिज्म. इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म. लाइट के लिए अपने आप को एक्सटेंड करना. ठीक है. ऐसे. तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. कीमोट्रॉपिक मूवमेंट इज दैट ऑफ pollen tube, okay, and chemotaxis. Chemotaxis is for the male gametes. Okay, ठीक है.